लाइटनिंग, आसमान में आकर्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। लगभग 2700 साल पहले कवि और लेखक आसमान में होने वाली बिजली को ईश्वर से जोड़ते थे, जैसे ज़्यूस द गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, जिसने अपने भाइयों को बचाया और बन गया पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक, या थॉर की तरह द गॉड ऑफ थंडर सन ऑफ ओडिन, नॉर्स पौराणिक कथाओं का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय गॉड। लेकिन क्या यही असली कारण है आकाश में होने वाली इस खूबसूरत रोशनी के पीछे? खैर, मुझे अफसोस है उनके लिए जो थॉर और ज़्यूस को इसके पीछे का कारण मानते हैं, क्योंकि आसमान में होने वाली यह खूबसूरत रोशनी एक तरह की बिजली है और बिजली में छोटे छोटे कण शामिल होते हैं। कुछ कणों का चार्ज पॉजिटिव होता है, कुछ कणों का चार्ज निगेटिव होता है। आमतौर पर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस काफ़ी संतुलित होते हैं, लेकिन तूफान की ज़ोरदार हवाएं बादलों के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग करने का कारण बन जाती है। वैसे तो ज़्यादातर बिजली बादल के अंदर ही होती है, लेकिन बादल और ज़मीन के बीच होने वाली बिजली हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक बिजली का बोल्ट अपने साथ लगभग 100 करोड़ वोल्ट का इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है। यह 60 वाट के बल्ब को लगभग आधे साल तक बिजली देने के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि आकाशीय बिजली सूर्य की सतह से लगभग 5 गुना अधिक गर्म होती है, और जब ये ज़मीन पर गिरती है तब लाइटनिंग बोल्ट की चारों ओर की हवाएं आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है। इसलिए बिजली ज़मीन पर लगते ही लगभग 180 डेसिबल से 200 डेसिबल से भी ज़्यादा की आवाज़ उत्पन्न करती है। यह किसी एक्सप्लोजन की आवाज़ से कम नहीं लगती। हर एक लाइटनिंग बोल्ट बहुत चमकदार होता है, इतना कि करीब होने पर यह आपको अंधा भी कर सकता है। आकाशीय बिजली प्रकृति की सबसे शक्तिशाली फोर्सेज में से एक है, और जैसा मैंने मेंशन किया, आकाशीय बिजली एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी धातु या कंडक्टिबल मटेरियल के साथ प्रक्रिया कर सकती है। तो हवाई जहाज़ एक मेटल की मशीन जो आकाश में उड़ती है, और अगर ये गरजने वाले बादलों में उड़ती है तो क्या होगा? बेशक लाइटनिंग एयरप्लेन पे स्ट्राइक करेगी, फिर क्या होगा? क्या एयरप्लेन जले हुए धातु के टुकड़े में बदल जाएगा, या फिर छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा, या प्लेन में आग लग जाएगी? खैर, सुरक्षा नियम पायलट को तूफानी बादलों में उड़ान भरने की अनुमति नहीं देते। प्लेन को गरजने वाले बादलों के चारों ओर घूमना चाहिए, लेकिन कभी उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं। यह आमतौर पर बादलों के ऊपर नहीं उड़ते, क्योंकि बादल और भी ज़्यादा ऊपर उठ सकते हैं, और अगर यह इसके नीचे उड़ते हैं तो मदर नेचर की इस शक्तिशाली फोर्स से प्लेन को कोई नहीं बचा सकता। विशेषज्ञों का अनुमान है औसतन लाइटनिंग एक साल में एक बार विमान को हिट करती है, या उड़ान के समय के हर 100 घंटे में एक बार। 1963 में आखिरी बार लाइटनिंग की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, जब बेल्टिमोर से फिलाडेल्फिया की फ़्लाइट 707 पर बिजली गिरी और प्लेन मैरीलैंड में क्रैश हो गया। प्लेन में जाने वाले लगभग सभी 81 लोगों की मौत हो गई। आमतौर पर 5000 से 15000 फीट तक की ऊंचाई पर विमान लाइटनिंग से टकरा सकता है, या अक्सर टेक ऑफ या डिसेंट के बाद। बारिश की वजह से भी बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर टेक ऑफ के बाद बिजली किसी विमान पर गिरती है तो विमान उसी एयरपोर्ट पर वापस लौट जाता है जहां से वो चला था, और वहीं उसके सिस्टम की दोबारा जांच की जाती है, क्योंकि उसमें से कुछ सिस्टम उड़ते हुए रिबूट नहीं हो सकते। बिजली गिरने की ज़्यादातर घटनाएं गर्मियों के दौरान होती हैं, आमतौर पर 20,000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर प्लेन पर बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है। वैसे तो ज़्यादातर मामलों में लाइटनिंग से प्लेन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि लाइटनिंग प्लेन के कुछ ही हिस्सों से टकराती है, जैसे कि विंग टिप या फिर नोज़। खैर, एयरक्राफ्ट क्रू और यात्रियों के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी लाइटनिंग की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, या फिर कभी कभी पैसेंजर या केबिन क्रू को कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे तो लाइटनिंग से प्लेन को क्या नुकसान होगा, ये लाइटनिंग की एनर्जी पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एरियल कैंपसिस एवियोनिस को ही मामूली सा नुकसान हुआ है, या फिर कभी फ्यूल लेक, रिडोम्स, टेलफिन पे छोटे छोटे पंचर हुए हैं। कभी कभी रात में होने वाली लाइटनिंग की चमक से केबिन क्रू को कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ रेयर मामले में बिजली गिरने के बाद एक या एक से अधिक जनरेटर बंद हो जाता है, जिससे केबिन की लाइट बंद हो जाती है तब तक जब तक जनरेटर एक बार फिर से रिसेट नहीं हो जाता। ज़्यादातर गंभीर मामलों में लाइटनिंग की वजह से दोनों इंजन बंद हो सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक एयरलाइन ऑपरेशन को प्रभावित कर सकती है और फ्लाइट डिले की वजह भी बन सकती है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मेंटेनेंस कर्मियों को लाइटिंग प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में पता होना चाहिए, और प्रॉपर इंस्पेक्शन और ज़रूरी रिपेयरिंग भी करनी चाहिए। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाले मामले अब रेयर हैं, इसलिए अगली बार फ्लाइट से आने और जाने में घबराइए नहीं और सुरक्षित रहें। देखते रहिए प्रो लाइफ।